White Code IT Solution. My name is Qayyum Ansari and today we are going to learn about class and object, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, आप कोई भी अगर एक भी प्रोग्राम अगर करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है क्लास। तो बेसिकली अगर हम डेली जिस चीज़ को अगर हम लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो जानना तो जरूरी है कि बेसिकली क्लास है क्या, क्यों लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ड क्या है और हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सर कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे ये तो बाद में है, सर क्यों बनाएंगे, व्हाई क्लास, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सर व्हाट इज क्लास, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट में भी आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर व्हाई ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, डेली लाइफ में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में सुना हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट, हाउ कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है, क्यों है और क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये जानना जरूरी भी है, अगर ये हमको क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, तो डेली आप कोई भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जावा में आपको क्लास लिखनी होती है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है बेसिकली कि हम क्लास क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, मेन टारगेट क्या है, ठीक है। ये नहीं कि बस हमने रट लिया कि ये क्लास है ऐसे बनाते हैं, अरे क्यों बना रहे हैं क्लास, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक है हम लोग का यही डिस्कस करने वाले हैं कि सर ये हमारी क्लास क्यों है, ठीक है, क्लास और क्या है और कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इन्हीं सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, राइट। तो चलिए इसमें प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें क्या, क्लास, राइट। तो मैं बात करता हूं यहां पे क्या, क्लास की। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्लास को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो भी मैं डिफिनेशन दूंगा वो क्यों ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि बेसिकली वो क्लास की डिफिनेशन क्या कह रही है, और रियली अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, तो रटना नहीं है, उसमें भी समझना है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे बनता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम लोग को जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखिए, उसके बाद से बात करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करने की अगर बात है ना, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिफिनेशन, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफिनेशन नंबर 1, ठीक है, कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्लास बोलते हैं क्या, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, राइट। तो फिर अब यहाँ पे आपको डाउट निकल के आएगा, सर ये डेटा क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज ये मेथड क्या है, ये क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। ये सब अगर ये चीजें क्लियर है, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्लास है क्या, ठीक है। अगर हम दूसरी डिफिनेशन की बात करते हैं, सपोज ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरी डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो ये डिफिनेशन नंबर 2 क्यों है, फिर जब ये ऐसे हम ऐसे बोल रहे हैं तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि क्लास, ठीक है, क्लास का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है, क्लास कैसे भी डिफाइन करते हैं कि क्लास इज अ डिजाइन, क्लास इज अ व्हाट, डिजाइन, क्लास इज अ डिजाइन, OR और ब्लूप्रिंट, OR और ब्लूप्रिंट, OR और ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, और टेम्पलेट, OR और मॉडल, OR और मॉडल, OR और प्रोटोटाइप, OR और व्हाट, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप which can generate object, which can generate object,
अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ कि ये डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन तो सुना हुआ है हम लोगों ने, इंग्लिश वर्ड में हम लोगों ने डिज़ाइन सुना हुआ है, ब्लूप्रिंट सुना हुआ है, टेम्पलेट भी सुना आप लोगों ने, मॉडल भी सुना हुआ है, प्रोटोटाइप भी सुना हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए नया है, क्लास नया है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लास ही क्या है, डिज़ाइन है, ठीक है। एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि इसी की हेल्प से बेसिकली हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी की हेल्प से क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी क्लास भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक ही समझना है कि बेसिकली ये क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या, हम ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए इसके मतलब को समझते हैं। बेसिकली अगर हम सिंटेक्स बेस पे बात करेंगे तो क्लास की अगर हम डिफाइन करने की बात करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए बेसिकली है क्या, क्लास को डिफाइन करते हैं क्लास, और बेसिकली हम यूज करते हैं क्लास नेम, क्लास और क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लास नेम, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर, एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर, देन इसके बाद से क्या करते हैं, क्लास की बॉडी ओपन एंड क्लास की बॉडी क्लोज, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या मेंशन करते हैं, इस बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं क्या, डेटा, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, मेथड्स, ठीक है, डेटा एंड मेथड्स। ये दो चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं किसके अंदर, ये दो चीज़ें हम लोग लेते हैं किसके अंदर, क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो क्लास के अंदर दो चीज़ें हुई। तो अगर इसके अकॉर्डिंग, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे ना, अगर हम इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, तो हमने फर्स्ट डिफिनेशन दिया था आप लोगों को, कौन सा डिफिनेशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट डिफिनेशन क्या कह रहा है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, ठीक है। तो इस सिंटेक्स में देखिए आप आराम से, यहाँ पे देखिए इस क्लासेस के अंदर बेसिकली हमने क्या लिया हुआ है, इन क्लासेस के अंदर आप देखेंगे तो हमने एक डेटा लिया हुआ है, दूसरा मेथड लिया हुआ है। तो इस क्लास के अंदर हमने डेटा लिया है और मेथड लिया है, राइट, डेटा लिया और क्या लिया हमने, मेथड लिया है। तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पहली डिफिनेशन क्या है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा एंड मेथड्स, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन ये तब आपको क्लियर समझ में आएगा जब आपको पता होगा, जब आपको किसके बारे में पता होगा, जब आप रियली जानते हैं किसके बारे में, ठीक है, जब आप जानते हैं डेटा के बारे में और मेथड के बारे में, तब आप एक्चुअली बोल सकते हैं एक क्लास, ठीक है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स का क्या मतलब है, तो आप इसको जान सकते हैं, राइट। मैं आगे बताऊंगा, या चलिए अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे डेटा और मेथड्स का क्या मतलब है यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, यहाँ पे लेते हैं क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं क्या, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम हमने बताया था वो कोई भी वैलिड जावा आइडेंटिफायर हो सकता है। डेटा, ठीक है, डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने बताया था डेटा जो है, ठीक है। तो डेटा को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको नॉलेज होना चाहिए क्या, हमको डेटा अगर डिफाइन करना है तो हमको पता होना चाहिए क्या, डेटा टाइप, क्या पता होना चाहिए, डेटा टाइप, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको पता होना चाहिए क्या, सम रिजर्व वर्ड, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। दूसरा, देन इसके बाद से हमको पता होना चाहिए क्या, आइडेंटिफायर, एक टॉपिक है आपको मिलेगा क्या, आइडेंटिफायर, ठीक है। और आइडेंटिफायर के बाद आपको पता होना चाहिए क्या, इसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट इज नथिंग बट वेरिएबल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वेरिएबल्स। देन आपको पता होना चाहिए क्या, लिटरल्स कॉन्सेप्ट, लिटरल्स, राइट, इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, राइट। देन सेमीकोलन, इस तरीके से हम डेटा डिफाइन करते हैं। मतलब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप किसी क्लास के अंदर क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। डेटा है क्या, मैं आऊँगा उस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन ये 5 चैप्टर आपको आते हैं तभी आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है, ठीक है, तो बेसिक सिंटेक्स की अगर हम बात करें, मेथड में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी मेथड को आप डिफाइन करने जा रहे हैं, किसी भी मेथड को डिफाइन करने जा रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए रिटर्न टाइप। कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, रिटर्न टाइप,
ठीक है। इसके पहले आपको एक्सेस मॉडिफायर भी पता होना चाहिए, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आगे, यहाँ पे नहीं। आप यहाँ पे फिर सिर्फ फोकस करिए किस पे, रिटर्न टाइप पे हम बताएंगे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर पता होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न टाइप पता होना चाहिए। इसके बाद से मेथड नेम, ठीक है। मेथड नेम मीन्स ये भी एक आइडेंटिफायर ही होगा, इसके लिए भी आपको आइडेंटिफायर पता होना चाहिए। देन पैरामीटर, देन आपको नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन मेथड की बॉडी ओपन और मेथड की बॉडी क्लोज। यहाँ पे हम मेथड के बारे में यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज। यहाँ पे क्लास हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्लास को ओपन करी थी, यहाँ पे हमने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। तो अगर आपको देखिए किन किन चीज़ों के बारे में पता है, अगर इन 5 चैप्टर के बारे में पता है, कौन कौन से 5 चैप्टर, अगर इन 5 चैप्टर के बारे में पता है, क्या, डेटा टाइप, रिजर्व वर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स, ठीक है। और आपको मेथड, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो आप कंप्लीटली किसी भी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। देन आप इस पूरे कंप्लीट क्लास को क्या कर सकते हैं, देन आप पूरे इस क्लास को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। देन इस पूरे क्लास को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। इस पूरे क्लास को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। तो क्लास को अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है, क्यों करना है अभी हमने नहीं बताया, मैं फिर से उस पॉइंट पे आऊँगा। बट अगर आपको क्लासेस को, ठीक है, डिफाइन करना है, ठीक है, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इन सारे चैप्टर्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आप क्लासेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी देखिए, बट हम एक क्लास बना क्यों रहे हैं, तो बात करते हैं। इसकी कहानी शुरू होगी हमारी ऑब्जेक्ट से। जो दूसरी डिफिनेशन थी यहाँ पे, ठीक है, जो सेकंड डिफिनेशन है यहाँ पे देखिए, जो सेकंड डिफिनेशन यहाँ पे क्या है, सेकंड डिफिनेशन ये कह रही है यहाँ पे कि क्लास इज व्हाट, डिजाइन और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट और मॉडल और प्रोटोटाइप, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इसी की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब क्लासेस की हेल्प से अगर हम जनरेट करने वाले हैं, तो इसका मतलब अगर क्लास नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी कहानी है कि क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पाएंगे जावा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसके बाद से मैं बताऊंगा कि क्यों बनाते हैं, राइट। तो देखिए, ऑब्जेक्ट भी सिंपल है। ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इन्हीं क्लासेस की हेल्प से, इसी क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिंटेक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा कि सर ऑब्जेक्ट हम जो बनाएंगे कहाँ बनाएंगे, पहले ये देखिए कि कैसे बनाएंगे, सब कुछ बताऊंगा 1 by 1। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए यूज करते हैं क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब वैलिड जावा आइडेंटिफायर, कोई भी वैलिड जावा आइडेंटिफायर। क्लास नेम आपको पता है, क्लास नेम आप लोगों को पता है, ठीक है, जो पीछे अभी क्लास के सिंटेक्स में हमने लिखा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे क्या लिखते हैं, न्यू और क्लास नेम, ठीक है, देन पैरेंथेसिस सेमीकोलन, राइट, पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हम सिंपल बस इतना बात कर रहे थे कि क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं। तो क्यों बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको समझाऊंगा, किससे, मैं इसको समझाऊंगा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, जो आप चारों बगल देख रहे हैं अपने, ठीक है, कि बेसिकली वो चीज़ें क्या है, मैं उनसे पहले क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा और उसी की हेल्प से मैं समझाऊंगा इस प्रोग्रामिंग को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप न्यू हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, इन कोडिंग के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आप रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें देख रहे हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो सेकेंड डिफिनेशन था, आप देखेंगे यहाँ पे
तो सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा था, क्लास की हेल्प, क्लास हमारी क्या है, डिजाइन है, क्लास हमारी क्या है, ब्लूप्रिंट है, और क्लास हमारी क्या है, टेम्पलेट है और मॉडल है और प्रोटोटाइप है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए बताते हैं, रियल वर्ल्ड में चलते हैं फिर। ठीक है, रियल वर्ल्ड में अब मैं बात करता हूं यहाँ पे। देखिए, अगर रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज को बनाना है, ठीक है, पहले तो देखिए कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है ना, तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, एक हमारा कौन सा है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है, और एक है दूसरा कौन सा, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ये पहले आप दिमाग में रख लीजिए, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, वो एक क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। जो कुछ भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है वही क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड में आप कुछ भी देख रहे हैं, सपोज आप देख रहे हैं अपना डॉग देख रहे हैं, ठीक है, सपोज आपके अगल बगल फैन है, चेयर है, ठीक है, टीवी है, कैमरा है, ठीक है, कोई भी है, एनीथिंग एल्स, रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, ETC। ये सारी की चीजें, सारी चीजें क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के। सेम अब देखिए सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट किससे बन रहा होगा, क्लासेस की हेल्प से, कि हमने बोला था ना कि क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ठीक है, स्मॉल फिजिकल मेमोरी, स्मॉल फिजिकल मेमोरी, स्मॉल फिजिकल मेमोरी, स्मॉल फिजिकल मेमोरी जनरेटेड फॉर क्लास, जनरेटेड फॉर क्लास। फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, सर कैसे मेमोरी कहाँ पे क्रिएट होती है, आई विल कम टू दैट पॉइंट, मैं बताऊंगा, राइट। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्मॉल फिजिकल मेमोरी, ठीक है, जनरेटेड फॉर द क्लास विद इन हीप एरिया। कहाँ पे, विद इन हीप एरिया, विद इन हीप एरिया एज द पार्ट ऑफ JVM, एज द पार्ट ऑफ JVM। जो मेमोरी क्रिएट होती है किसी क्लास के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब पहले यहाँ से समझो, आप इस रियल वर्ल्ड की हेल्प से समझो, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझिए, यहाँ से मैं एक चीज लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, टीवी की, ठीक है। चलिए टीवी की हेल्प से कुछ समझते हैं। टीवी की हेल्प से मैं समझता हूँ क्या, सपोज हमको एक टीवी बनानी है, ठीक है, हमको एक क्या बनानी है, हमको एक टीवी बनानी है, ठीक है। तो सपोज हमको एक क्या बनाना है, टीवी, राइट। तो एक चीज बताइए, जब हमको एक टीवी बनानी है, ठीक है, हमको क्या बनानी है, एक टीवी, राइट। बनाना क्या है, टीवी, राइट। सपोज ये क्या हमारी एक टीवी, ठीक है। तो टीवी अभी देखना, आपने देखा कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज बताइए, आपको कोई टीवी बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, किसी भी टीवी को बनाने के लिए, किसी भी टीवी को आपको बनाना है ना, सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना होगा। अगर इस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है, अगर आपको इस टीवी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, अभी देखा था ना आप लोगों ने बोला था कि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस टीवी को बनाने के लिए सबसे पहले किसी कंपनी ने क्या करा होगा, उसकी पहले डिजाइनिंग करी होगी, ठीक है, पहले इसका मॉडल बनाया होगा, इसका प्रोटोटाइप क्रिएट करा होगा, ठीक है, उसका मीन्स एक मॉडल या उसका टेम्पलेट या उसका डिजाइन, ये सारी चीजें उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा, तभी ये टीवी बनी होगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिजाइन होगा,
सबसे पहले क्या होगा, डिज़ाइन। मान लिया कि ये क्या हमारी डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, ये भी टीवी है लेकिन इट इज़ नथिंग बट डिज़ाइन। ये क्या है, डिज़ाइन है, टीवी की डिज़ाइन है, या टीवी के क्या है, ब्लूप्रिंट है, या टीवी की क्या है, सपोज इसकी स्केच है, मॉडल है, ये क्या है इसकी मॉडल है, या इसकी क्या है ब्लूप्रिंट है, सॉरी ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। एक प्रोटोटाइप है, क्या है, प्रोटोटाइप है। क्यों बनाया गया ये, अब खुद से समझो ना, क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया ये, इसलिए बनाया गया, ठीक है, कि इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इसी डिजाइन की हेल्प से, इस डिजाइन की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। इसकी हेल्प से अगर हमारे पास, क्या आप सोच रहे हैं, अगर हमारे पास डिजाइन नहीं होगा किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का डिजाइन नहीं होगा तो क्या हम ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास पहले डिजाइन की जरूरत। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वी कैन क्रिएट एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग एन डिजाइन, ठीक है। मीन्स डिजाइन की हेल्प से क्या बनाना है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज भाई, जैसा आप डिजाइन बनाएंगे ना, अगर इस डिजाइन में आपने मेंशन करना आपकी स्मार्ट टीवी है, आपने मेंशन किया कि वाईफाई से कनेक्ट होगा, अगर आपने फंक्शनैलिटी दे रखी है तभी इसमें वाईफाई कनेक्ट होगा आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो आपका वाईफाई नहीं चलेगा। भाई आपने डिजाइनिंग में नहीं बना रखा है तो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट में होगा क्या, नहीं होगा। जरूरी है कि आपका पहले डिजाइनिंग में होना चाहिए। आपने ये किया, ठीक है, आपने उसमें देखा कि आप उसमें ऑडियो प्ले कर सकते हैं, ऑडियो प्ले का सपोर्ट है, वीडियो प्ले का सपोर्ट है, उसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी मीन्स कहने का मतलब है कि जितनी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे देंगे, सपोज हमने ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी दी इसमें, ठीक है, तो जितनी फंक्शनैलिटीज, ठीक है, जितनी फंक्शनैलिटी हम इसकी देंगे उतनी ही फंक्शनैलिटी इसमें एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर सपोज हमें यहाँ पर वाईफाई की फंक्शनैलिटी नहीं दी है, हमने सोचा नहीं इसको हम डिजाइन नहीं करेंगे, तो क्या एक्चुअल प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो मैं जो कह रहा हूँ समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई फंक्शनैलिटी एक्सेस करनी है, टीवी को प्ले करना, पॉज करना, फॉर वाईफाई कनेक्ट करना, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले अगर उसकी डिजाइनिंग में ऐसा हुआ होगा तभी ये यहाँ पे मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलने वाला है, पहला नंबर। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना जरूरी है, मतलब डिजाइन इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि अगर एक बार डिजाइन आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो एक डिजाइन की हेल्प से आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक टीवी की डिजाइन है, सेम टाइप के कितने भी एनी नंबर ऑफ टीवी बना सकते हैं, एनी नंबर ऑफ आप टीवी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट में आपको वही फंक्शनैलिटीज मिलेंगी जो आपने डिजाइनिंग में मेंशन कर रखी होंगी। दूसरी चीज, इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इस टीवी का अपना कुछ क्या होगा, नेम होगा, इसका कुछ अपना क्या होगा, ब्रांड नेम होगा, इसका कुछ, इसका अपना कुछ क्या होगा, कलर होगा, इसकी अपने कुछ क्या होगी, साइज होगी। तो कलर, ब्रांड नेम, साइज, इस तरीके से इसका वेट, प्राइस, ये सारी चीजें होंगी। ये सब टीवी की क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये सारा कुछ मेंशन किया गया किसमें, डिजाइन में। और इसी को फॉलो करके, इसी की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, इसी की हेल्प से एक्चुअल टीवी बनने वाली है। अब पॉइंट को समझिए, अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है ना, तो प्रोग्रामिंग में भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी क्लियर होना चाहिए कि हम क्लास क्यों बना रहे थे। क्लास को हमने क्या बोला था कि क्लास हमारी क्या है, क्लास को हमने क्या बोला था कि क्लास हमारी क्या है, डिजाइन है। तो भैया डिजाइन क्यों बनाएंगे, डिजाइन इसलिए बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जैसे हमारी क्लास की डिजाइनिंग होगी ना, जैसे हमारी क्लास की डिजाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारी क्लास की डिजाइन होगी, जिस तरीके से हमारी क्लास की डिजाइन होगी, सेम उसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरीके से हम क्लास बनाएंगे, देखिए समझिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सपोज एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। सपोज हमने एक क्लास लिया यहाँ पे, क्लास टीवी हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया, सपोज हमने डिफाइन किया मीन्स यहाँ पे, और हमने अभी फिर से बोला था आपको कि जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है, डेटा को डिफाइन करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए आपको, 5 चैप्टर की नॉलेज होना चाहिए, जो हमने बताया था अभी। उसके बाद हमने क्या बताया,
उसके बाद से आपको मेथड डिफाइन करना है, मीन्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, जैसे आप डिफाइन करेंगे जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी इसके अंदर हमने ना कोई मेथड डेटा दिया है ना कोई मेथड दिया है। जब आप इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीवी T1 इज इक्वल टू न्यू टीवी सेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि एक मेमोरी क्रिएट होगी हीप एरिया में एक मेमोरी क्रिएट होगी और उस मेमोरी का अपना कुछ क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, एक यूनिक एड्रेस होगा, लेकिन उस मेमोरी के अंदर ना अभी कोई प्रॉपर्टीज होंगी ना कोई फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक है, ना कोई फंक्शनैलिटीज होगी और ये एड्रेस इसके पास होगा। ठीक है, तो आप समझिए बेसिकली कि ये जो मेमोरी क्रिएट हुई है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुआ कहाँ पे, JVM, जो हमने JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जावा के लिए, उसके अंदर क्या था, JVM था। और JVM के अंदर एक एरिया हीप एरिया, कई सारे एरिया, उसमें एक हीप एरिया है। उसके अंदर जो मेमोरी बनी है, ठीक है, जो मेमोरी क्रिएट हुई है स्मॉल फिजिकल मेमोरी, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। इस एड्रेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, जो इसका एड्रेस है, ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से, अगर हम इस टीवी के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, अभी इस टीवी के अंदर ना कोई फंक्शनैलिटी होगी, इस टीवी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है। जो रियल वर्ल्ड में कंपनी जो टीवी बन रही है, फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रोग्रामिंग में भी बनानी पड़ती है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग में कुछ भी बनाना पड़ सकता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा किससे, क्लासेस की हेल्प से। तो आपकी क्लास में जो जो चीज़ें मेंशन होंगी वही चीज़ें आपके ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेंगी, नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे अब इस टीवी के अंदर हमने कोई फंक्शनैलिटी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टीवी ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी। अगर हम कॉल करेंगे T1 डॉट टीवी प्ले, मीन्स यहाँ पे T1 डॉट, सपोज हम यहाँ पे कॉल करते हैं क्या, स्विच ऑन। सपोज हम यहाँ पे कॉल करते हैं क्या, स्विच ऑन मेथड, स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी कॉल करते हैं इस T1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल इस टीवी ऑब्जेक्ट के अंदर स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा, देखिए जब अगर हम क्लास को बनाएंगे। ठीक है, अगर हम क्लास को बनाते हैं, एक सेकेंड, तो अगर हम क्लासेस को बनाते हैं और इस क्लास के अंदर सेम इसी क्लास के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं इस क्लास टीवी के अंदर, कौन सी फंक्शनैलिटी, सपोज स्विच ऑन, कौन सी, स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको जब रिटर्न टाइप पढ़ेंगे, मेथड बनाना सीखेंगे तो समझ में आएगा। स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी अगर है, अब अगर हम कॉल करते हैं तो अब देखो, जब वहाँ पे डिफाइन करेंगे और जब इससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बेसिकली होगा क्या कि इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शनैलिटी आ जाएगी। एक क्लास में आपने एक मेथड बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही मेथड आएगा, कौन सा मेथड, स्विच ऑन, एक मेथड आ जाएगा इसके अंदर, स्विच ऑन मेथड। ठीक है, अब जब आप कॉल करेंगे, अब इस रेफरेंस से जब आप कॉल करेंगे स्विच ऑन को, ठीक है, तो इस एड्रेस से कौन सा मेथड कॉल होगा, स्विच ऑन की फंक्शनैलिटी कॉल होगी। अगर आप कॉल करेंगे T1 डॉट, सपोज आपने कॉल किया T1 डॉट स्विच ऑफ, आपने क्या कॉल किया, स्विच ऑफ मेथड। ठीक है, तो फिर क्या बोलेगा, एरर देगा कंपाइलेशन एरर। ठीक है, कंपाइलेशन एरर देगा, वहाँ पे कंपाइलेशन एरर देगा आपको क्या, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सा, स्विच ऑफ। तो बोलेगा कि स्विच ऑफ तुमने डिफाइन ही नहीं करा है। तो देखो यहाँ पे क्लास में है क्या,
तो भैया सिंपल सी चीज़ समझो, जैसे ही आप क्लास बनाएंगे वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जैसा आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है, जिस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे उसी तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी होगी। तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, अगर कंप्लीटली अगर आपको क्लास को डिफाइन करना है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे ना, जब जावा की प्रोग्रामिंग से अगर आप उसको बनाने जाएंगे तो वहाँ पे क्लास ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। तो ये जरूरी है कि क्लास कैसे बनाएंगे। क्लास के लिए क्या क्या जरूरी है? डेटा और मेथड। डेटा के लिए हमने बताया कि 5 चैप्टर, मेथड के लिए हमने बताया था पीछे आपको रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर, और ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं, आप कंप्लीटली क्लास को भी बना सकते हैं और कंप्लीटली आप ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हैं। बाकी रही बात कि कहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग में कहाँ पे लिखेंगे, इसका आपको क्या होगा, डाउट होगा, ठीक है, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा कंप्लीटली। जो कोई भी क्लास आपको कोई सपोज सिंपल से चीज़ें, कोई कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसमें आपके टीचर होंगे, ठीक है, एडमिन पीपल होंगे, उन सब की अलग अलग क्लासेस बनेंगी और कौन क्या करेगा उसके लिए उसमें सारी डिजाइनिंग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फंक्शनैलिटीज। मीन्स हर एक बंदे की स्टूडेंट के डेटा और उसकी मेथड को उस क्लास के अंदर डिफाइन करना होगा, और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा कि लॉगिन करेगा, ये सारी चीज़ें जब आप डिफाइन करेंगे, जब उसके आप स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। मीन्स आपका तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बिहेव करेगा। तो हर जगह आपको ये यूज होने वाला है, क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे बता रखा है थियोरेटिकल, इसके प्रैक्टिकल के साथ में, राइट। सो थैंक यू सो मच।